जन स्वराज का मतलब है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इसकी तैयारी है। हम लोग का पार्टी 2024 2 अक्टूबर को लॉन्च कर दी जाएगी और हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने यात्रा करके उनमें से लोग को खोज रहे हैं कि आज जो हमारी बदहाली है, हमारे बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं, उसको कैसे पलायन को रोका जाए और जो जनता का काम कर सकता है बिहार में बिहारी के लिए काम कर सकता है। इस्तकबाल करने के लिए धन्यवाद दूंगा कि आगे फिर प्रशांत किशोर बहुत जल्दी किशनगंज आएंगे, पद यात्रा लेके आएंगे और उसमें 10-15 दिन वो रहेंगे। आप बिहारी है, अगर वो बिहार में बनेगा तो उनको मजबूरन होगा कि बिहार में आके खरीदना होगा। जब वो बिहार में आके खरीदेंगे तो वो बिहार का पैसा यहाँ आरजेडी में, आरजेडी टिकट नहीं दिया, वो चला गया नीतीश के पास, नीतीश ने उसको टिकट दे दिया, ठीक ना। नीतीश ने टिकट नहीं दिया, फिर चले गए बीजेपी के पास, बीजेपी ने बिना संभव नहीं है। और जनता का सुंदर राज तभी बनेगा जब हम लोग इसमें कामयाब सही लोग को चुन के तक जा चुके थे, किशनगंज नहीं आए थे। और यहाँ 2 अक्टूबर से बहुत लोग जान रहे हैं कि एक नई पार्टी बिहार में काम कर रही है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हमारी मौजूदगी तारिक अनवर साहब के नीज़ आवाज़ पे है। जन स्वराज से वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर, जो कि एक नई राजनीति की बात कर रहे हैं, विधि व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं बिहार को एक नई ऊंचाई तक ले जाऊंगा, एक नई मुकाम, एक नई मंजिल की वो बात कर रहे हैं। तमाम तरह चीज़ों को लेकर हम तारिक साहब से बात करेंगे। आपसे सिर्फ हमारी गुजारिश इतनी है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें और ऐसे कौन से सवाल थे, ऐसे रहे होंगे जिसे मैंने पूछ नहीं पाया हो और शायद मुझे पूछना चाहिए था, तो आप भी कमेंट करें ताकि अगर अगली दफ़ा मुझे मौका मिले तो वो सवाल हम तारिक साहब से कर सके। चलिए आप वीडियो में ज़रूर। सबसे पहले आपका शुक्रिया, खैर मकदम वेलकम करते हैं। चूँकि जन स्वराज से एक लंबा समय रहा आपका, आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी करीब से आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। क्या उद्देश्य लेकर जन स्वराज चल रही है पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर आप चर्चा हो जाए। जन स्वराज का अभियान का मुख्य उद्देश्य है बिहार में एक समृद्ध समाज का निर्माण करना। इसका लक्ष्य है समाज के योग्य अच्छे लोग को राजनीति में आकर बिहार के प्रगति पथ पर अग्रसर कर अभियान के माद अगर आज की पीढ़ी जागरूक नहीं हुई तो आपके बच्चे को भी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी और भीख मांगनी पड़ेगी। बिहार के लोगों को जन स्वराज के माध्यम से जगाने का प्रयास प्रशांत किशोर कर रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अगर बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं तो जब तक कोई पार्टी चुनाव में सरकार में हिस्सेदारी नहीं उनका हो तो शायद बिहार को उस पैमाने पर नहीं बदल सकता है जिसकी हमें ज़रूरत महसूस है। क्या इरादा है विधानसभा चुनाव 2025? हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग का पार्टी 2024 2 अक्टूबर को लॉन्च कर दी जाएगी और हम लोग 243 सीट पर चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं जन स्वराज के माध्यम से। हर पार्टियां शुरुआत के दिनों में ये बात बढ़ चढ़ कर उनके चुनाव के सभा में तमाम तरह चीज़ के उनके नेता कहते हैं कि हम अच्छे लोगों को राजनीति में लाएंगे। तो क्या जन स्वराज अच्छे लोगों को ला पाएगी या फिर वही फिर धनपति को धन कुबेर लोग ही डेरा डाले बैठे रहेंगे टिकट तमाम तरह चीज़ों के लिए? अगर ऐसा रहता तो प्रशांत किशोर वो पद यात्रा नहीं करते और वो एक जगह बैठकर भी पार्टी को बना सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक रास्ता चुना सही लोग के पास जाने का, क्योंकि वो जब तक लोग के पास नहीं जाएंगे उसमें से देखेंगे कौन सही है तब तक उनको निकाल नहीं पाएंगे। और ये तभी हम लोग तोड़ पाएंगे कि जब पूरे बिहार का सर्वे कर लिया जाएगा तो उसमें यही हम लोग की तैयारी है जन स्वराज की तरफ से कि अच्छे लोग को टिकट देना, ना कि पैसे वाले, ना कि अमीर गरीब, जो जनता का काम कर सकता है बिहार में बिहारी के लिए काम कर सकता है। जब तक दोनों वर्ग तरक्की ना करें, चाहे हम पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें, दोनों बराबर तरक्कियाँ करें, शिक्षा एजुकेशन, तब हम तरक्की कर सकते हैं। तो जन स्वराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी, इसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, हमारा प्रशांत किशोर सर ने क्लियर कर दिया है कि महिलाओं को 40 सीट दिया जाएगा, कि जो कि आज सारे पार्टी मिलकर भी बिहार में 40 सीट पे महिलाओं को टिकट नहीं दे रहा। ये मेरा उद्देश्य क्लियर है कि हम लोग 40 महिला को सांसद में विधानसभा में भेजने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी पार्टियां पहले से है, राजद है, जदयू है, बीजेपी है, तमाम तरह पार्टियां हैं। ऐसे में फिर एक जन स्वराज है, तो लोग जन स्वराज की तरफ क्यों आएंगे? जन स्वराज बिहार के बाकी दलों से अपने आप को अलग क्यों कहता है? क्या अभिन्नता क्या है आप में? यही अभिन्नता है कि हम लोगों के बीच से लोग को निकाल करके अच्छे लोग को इस प्लेटफॉर्म पे जमा करके हम लोग एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि ये बिहार को कैसे बदल सके। इसलिए प्रशांत किशोर पद यात्रा करके उनमें से लोग को खोज रहे हैं कि आज जो हमारी बदहाली है, हमारे बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं,
उसको कैसे पलायन को रोका जाए और वो व्यवस्था बिहार में कैसे किया जाए। क्योंकि यहाँ के लोग बाहर जाके फैक्ट्री लगाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वैसे लोग को हम कैसे बिहार में कहें आप फैक्ट्री लगाइए, हम लोग आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब ऐसे कई राज्य है भारत के जहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और हमारे बिहार के लोग जाते भी अभी कुछ देर पहले आप कर रहे हैं। लेकिन इसी से एक सवाल निकलता है कि जन स्वराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होंगे। इसको लेकर क्या तैयारी, क्या मापदंड, क्या रोड मैप है जन स्वराज का? इसके लिए यही है, जब हम लोग एकजुटता होकर इस पार्टी को बनाएंगे और हमारी भागीदारी सरकार में होगी, तो फिर हम लोग जो ये प्रशांत किशोर इस विजन को तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि जब तक रोजगार यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे पार्टी बन के लोगों को लाने का जो हम लोग का उद्देश्य है कि नौजवान जो सबसे ज़्यादा बिहार का पलायन बाहर जाके काम कर रहा है, जब बिहार में वो काम करेगा तो जैसे आज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, हो सकता है वो बॉम्बे वाला भी बिहार आके सामान खरीदेगा, दिल्ली वाला भी सामान आके खरीदेगा, क्योंकि उसको बनाने वाला ज़्यादातर बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जहाँ भी काम कर रहा है वो बिहारी है। अगर वो बिहार में बनेगा तो उनको मजबूरन होगा कि बिहार में आके खरीदना होगा। जब वो बिहार में आके खरीदेंगे तो वो बिहार का पैसा यहाँ लगेगा, तो इसलिए वो आगे बढ़ सकता है। इसके लिए हम सबको एकजुटता से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम बिहार की जनता की बात करें तो बिहार की जनता को एक आदत सी हो गई है चुनाव में भाषण सुनने का और वादे सुनने का। तमाम तर पार्टियां, तमाम तर नेता वादे करते हैं, लेकिन बिहार को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो जिनकी सोच दूरदर्शी हो, जो एक बेहतर बिहार के विकल्प को साथ लेकर चले। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे? पहला बात तो उनको नेता बनने का कोई शौक नहीं है, ठीक है ना। वो चाह रहे हैं अच्छे लोग को लाके और एक ऐसा नेता को चुने, सारे लोग मिल के जन स्वराज के माध्यम से जो पूरे बिहार की बात कर सके। क्योंकि वो इतनी छोटा सोच लेके नहीं आए हैं कि वो अपने लिए, वो चाह रहे हैं समाज को जागरूक करके समाज से अच्छे नेता को आगे बढ़ाने के लिए जो बिहार को आगे बढ़ा सके। बहादुरगंज की पूरे किशनगंज की बात करना चाहूँगा। प्रशांत किशोर जी का हाल ही 2-3 दिन हुए कि उनका आना हुआ है और काफ़ी एक भीड़ रही जो लोग उनसे मिलने के लिए उनके सभा में, जिसे आप भी देख रहे होंगे। तो ये भीड़ प्रशांत जी को देखने आ रहे थे या उनकी नीति को समझने आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग तो देखने भी आ रहे थे, कुछ लोग नीति को भी सीखने के लिए आ रहे थे कि प्रशांत क्या है। क्या कि प्रशांत किशोर हर जगह तो अभी तक जा चुके थे, किशनगंज नहीं आए थे। और यहाँ 2 अक्टूबर से बहुत लोग जान रहे हैं कि एक नई पार्टी बिहार में काम कर रही है, जिसको प्रशांत किशोर पद यात्रा के माध्यम से हर गांव-गांव जाके लोग को बता रहा है कि आपकी वोट की कीमत 4 किलो 5 किलो अनाज नहीं है, ठीक है ना। आपकी वोट की कीमत शिक्षा है। जो आज कोई भी नेता शिक्षा की बात नहीं करता, जानता है कि इसके पास अगर शिक्षा आ जाएगी तो ये आगे चला जाएगा। इसलिए बहुत से लोग सुनने की कोशिश कर रहे थे। बहादुरगंज की जनता ने उन्हें बहुत तहे दिल से स्वागत भी किया और जो भी हो सका बढ़ चढ़कर उनके स्वागत में मैं बहादुरगंज जनता का इस्तकबाल करने के लिए धन्यवाद दूंगा कि आगे फिर प्रशांत किशोर बहुत जल्दी किशनगंज आएंगे, पद यात्रा लेके आएंगे और उसमें 10-15 दिन वो रहेंगे आपके इलाका में। आखिरी सवाल और काफ़ी अहम सवाल है जिसे कि मुझे बहुत पहले ही पूछना था आपसे कि जन स्वराज लगातार बात करें कि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे लोगों को टिकट मिले, अच्छे लोगों को जोड़ा जाए। लेकिन मामला ये होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी न किसी एतबार से कमज़ोर होते हैं, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण की बात करिए, तमाम तर या किसी न कोई किसी एतबार से कमज़ोर होते हैं। खासकर किशनगंज की राजनीति या कहीं की राजनीति में आजकल उन लोगों ने डोरा डाल रखा है जो तमाम तर चीज़ें जो होता है गलत काम होते हैं, चाहे बालू में हो या तमाम तर चीज़ों में हो, आप देख पाए वही लोग राजनीति कर रहे हैं। तो जन स्वराज उनमें से अच्छे लोगों का इंतखाब कैसे कर पाएगी? लगता है कि अच्छे लोगों को आप ला पाएंगे, क्योंकि अच्छे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं सब में। यही तो प्रशांत किशोर का मेन उद्देश्य है पद यात्रा का। अगर वो चाहते तो वो आज तक जो भी बिहार में आप देख लेंगे उठा के, आज़ादी के बाद जो भी राजनीति बिहार में किए हैं वो 1300 परिवार, मात्र 1300 परिवार से ही चाहे विधायक बन रहे हैं, MLA बन रहे हैं, MP बन रहे हैं या जो भी बन रहे हैं, उसके अलावा किसी को भागीदारी कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। आज आरजेडी में आरजेडी टिकट नहीं दिया, वो चला गया नीतीश के पास, नीतीश ने उसको टिकट दे दिया, ठीक ना। नीतीश ने टिकट नहीं दिया, फिर चले गए बीजेपी के पास, बीजेपी ने टिकट दे दिया। मुख्य उद्देश्य है प्रशांत किशोर 1300 परिवार को छोड़ के रह गई, वो गरीब हो अमीर हो, उससे प्रशांत किशोर का कोई लेना देना नहीं है। प्रशांत किशोर उसके
पीछे अपनी पूरी ताकत लगा देगी अगर वो जनता का चहेता नेता होगा और ईमानदार होगा, जो जन स्वराज की बात लेके जनता के बीच में जा रहा है। क्योंकि जन स्वराज का मतलब है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। इसके बिना संभव नहीं है और जनता का सुंदर राज तभी बनेगा जब हम लोग इसमें कामयाब सही लोग को चुन के। मैं मोहम्मद तारिक अनवर किशनगंज जन स्वराज 2 अक्टूबर पदयात्रा से उसका एक सिपाही हूँ। बस मैं इतना बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ।